हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। पृथक्करण किसे कहते हैं? इस प्रश्न में हमें बताना है कि पृथक्करण किसे कहा जाता है। तो आइए इस प्रश्न का जो है हल देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा इस प्रश्न में हमारे हो जाएगा पृथक्करण। तो देखेंगे कि पृथक्करण क्या होता है। पृथक्करण की अगर परिभाषा देखें या इसका हम मतलब समझे, पृथक्करण यानी कि यहाँ पे अलग जो है करना, और कह सकते हैं जैसे कि अगर हम जीव विज्ञान के भाषा में जाने पृथक्करण के बारे में, तो क्या होता है किसी जाति के जीवों का जो है, किसी जाति के जीवों का जो है छोटे छोटे जो है समूहों में जो है, छोटे समूहों में जो है अलग होने की जो है क्रिया को ही पृथक्करण कहा जाता है। और बात करें अगर और भी हम समझना चाहें इसे, तो सजीवों के समुदायों सजीवों के जो है समुदायों या जातियों के बीच जो है क्या होता है, जीन का जो है प्रवाह को रोकने वाले विकल्प को ही जो है पृथक्करण कहा जाता है। हम जानते हैं कि जीन के द्वारा क्या होता है, लक्षण जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो है जाते हैं, और यहाँ पे अगर इसको ही रोक दिया जाए, जीन प्रवाह को ही रोक दिया जाए, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पृथक्करण का जो है यहाँ पे परिणाम देखा जाता है। और पृथक्करण जो है जैव विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसमें अगर बात करें इसकी, तो किसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? जैव विकास में। क्योंकि इससे क्या होता है, एक नए जीव का विकास होता है जो अलग हो जाता है अपने जो यहाँ पे पैतृक जो होते हैं, या कह सकते हैं कि अपनी मूल पैतृक जाति के साथ जो है अंतः प्रजनन ना होने से जो है नई जाति विकसित हो जाती है। और इसकी वजह बहुत सारे हो सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है, नई जाति विकसित हो जाती है। जैसे कि कुछ भौतिक कारक हो सकते हैं, कुछ कारक, साथ ही साथ कुछ भौगोलिक कारण हो सकते हैं, भौगोलिक जो है कारण हो सकते हैं, या हो सकता है अन्य प्रकार के जो है अवरोध। ये जो है पृथक्करण का कारण बनते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि कभी बहुत ज़्यादा यहाँ पे बाढ़ आ जाता है, अगर कोई जीव एक स्थान में रह रहा है तो क्या होगा, हो सकता है कि नदी के उस पार जो है कुछ जीव चले गए और नदी के पार जो है कुछ रह गए इसी पार, तो यहाँ पे इन दोनों में क्या नहीं हो पाएगा, जीन प्रवाह नहीं हो पाएगा। इस प्रकार जो एक नई जाति का क्या हो जाएगा, यहाँ पे विकास हो जाएगा और कह सकते हैं निर्माण हो जाएगा। उसी प्रकार मान लेते हैं चट्टान, तो चट्टान मान लेते हैं बीच में है, और बीच में दोनों जो है यहाँ पे तरफ अलग अलग जो है जातियां चली गई, लेकिन कुछ वजह से वो जो है दूसरे तरफ नहीं आ पाई, तो यहाँ पे भी जो है जीन प्रवाह नहीं होगा, अंतः प्रजनन नहीं हो पाएगा इन दोनों जो है जीवों के बीच में। तो अपने में ही जो है क्या करेंगे, वो प्रजनन करेंगे और नए जीव का जो है विकास हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हम इसे जो है क्या कह सकते हैं, पृथक्करण, यानी कि एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, जो जीव हो जाएंगे अलग हो जाएंगे और एक जो है अपनी जगह में जाके एक नए जीव का विकास कर लेंगे। तो इस प्रश्न में हमें यही पूछा गया था कि पृथक्करण किसे कहते हैं।
मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध कर लिया है कि पृथक्करण किसे कहते हैं। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।